एज अ डांसर, एज अ सिंगर, एज अ इंस्ट्रूमेंट प्लेयर मैं चाहती हूँ कि हाँ क्लासिकल को हम प्लेटफॉर्म दें और क्लासिकल को रियलिटी दें। जो कि बॉलीवुड या वेस्टर्न तो चल ही रहा है लेकिन बेस उसका क्लासिकल है, तो मैं क्लासिकल को ही प्रेफर करूँगी और आज आपको डेफिनेटली मैं क्लासिकल सुनाऊंगी। सा रे गा मा पा धा नी सा, सा नी धा पा मा गा रे सा। सोबत जाने मौन हुए हरि, कर कर सेन बितावे, जशोदा हरि पालने झुलावे, जशोदा हरि पालने झुलावे, हलरावे दुलरावे। मेरे 2 बच्चे हैं, दोनों बेटियां हैं, तो मैंने बेटियों के बाद क्लासिकल डिग्री, डांस, म्यूजिक, इंस्ट्रूमेंटल जो तीनों के लिए यूज़ हो, तो वो चीज़ मैंने कमला देवी कॉलेज से सीखी। मित्रों नमस्कार, मैं हूं चंपेश्वर गोस्वामी और आज हमारे कार्यक्रम में आई हुई हैं विभा सोनी जी, जो क्लासिकल सिंगर है, क्लासिकल डांसर हैं और भी बहुत सारे आयोजनों में, बहुत सारे कार्यक्रम में वो व्यस्त रहती हैं। इनका अनुभव और इनकी गायकी और इनकी जो कला है वो सब हम यहाँ पर शेयर करेंगे। तो आपका अभिनंदन है, स्वागत है, नमस्कार। थैंक यू सर, प्रणाम आप सभी को, आपको भी प्रणाम। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। अब चूंकि आप सिंगर हैं तो सबसे पहले क्लासिकल एकात जो गीत है उससे हम शुरुआत करें, फिर आगे तो चर्चा करेंगे। जी जी, मैं क्लासिकल को ज़्यादा प्रेफर करती हूँ। एज अ डांसर, एज अ सिंगर, एज अ इंस्ट्रूमेंट प्लेयर मैं चाहती हूँ कि हाँ क्लासिकल को हम प्लेटफॉर्म दें और क्लासिकल को रियलिटी दें। जो कि बॉलीवुड या वेस्टर्न तो चल ही रहा है लेकिन बेस उसका क्लासिकल है, तो मैं क्लासिकल को ही प्रेफर करूँगी और आज आपको डेफिनेटली मैं क्लासिकल सुनाऊंगी। और मेरे सबसे पहले गुरु थे राम अवतार विश्वकर्मा जी, जो अभी नहीं है बट हर पल मेरे साथ होते हैं। मेरे दूसरे गुरु मेरे बाबूजी थे, जो हमेशा मुझे अप्रिशिएट करते थे कि 6 बेटियों के बाद भी जो मुझ में आर्ट उन्होंने देखा और मुझे लेकर जाते थे बड़े बड़े मंच में और मुझे बैठकर सुनते थे, तो वो मेरे लिए दूसरे गुरु हैं मेरे। और मैंने कमला देवी कॉलेज से अपनी डिग्री हासिल की है, वहाँ मेरे गुरुजी रहे हैं चंद्रभूषण वर्मा सर, चंद्रा सेन मैडम और भी बहुत सारे सर, जैसे सोनी सर से मैंने तबला सीखा। तो काफ़ी अच्छा अचीवमेंट, काफ़ी अच्छा अनुभव मुझे वहाँ था। और क्लासिकल को तो जितना सीखा जाए उतना कम है, और अभी तक का जो अनुभव वो मैं आपसे शेयर करूँगी। बिल्कुल जी, तो मैं क्लासिकल में जो हमारे पहले गुरु थे राम अवतार विश्वकर्मा जी, उन्होंने राग भोपाली से स्टार्ट किया था। मैं राग भोपाली आपको सुनाती हूँ, छोटे ख्याल की बंदिश। सा रे गा मा पा धा नी सा, सा नी धा पा मा गा रे सा। अब मैं राग भोपाली का जो पकड़ कहते हैं हम, आरो अवरो ना देकर मैं पकड़ से स्टार्ट करूंगी। राग भोपाली का एक बंदिश, छोटा ख्याल। सा रे गा पा धा सा, नमन कर चतुर श्री गुरु चरना, नमन कर चतुर श्री गुरु चरना।
जोई जोई ध्यावत शुभ फल पावत, जोई जोई ध्यावत शुभ फल पावत, जन्म मरण भव सब निस्तरना, नमन कर चतुर श्री गुरु चरना, नमन कर चतुर श्री गुरु चरना, श्री गुरु चरना, श्री गुरु चरना। क्या होता है कि कोई भी बंदिश हो छोटे ख्याल की, इसको हम तिहाई पर छोड़ते हैं। तो ये मैंने छोटा ख्याल राग भोपाली प्रस्तुत किया और तिहाई से मैंने उसके अंत किया। मैं राग भोपाली से ही एक भजन सुनाना चाहती हूँ, कृष्ण जी पर आधारित था वो। जशोदा हरि पालने झुलावे, जशोदा हरि पालने झुलावे, हलेरावे दुलरावे, हलेरावे दुलरावे, मल्हावे जशोदा हरि पालने झुलावे। कब हो पलक हरि मोद लेत है, कब हो अधर फरकावे, कब हो पलक हरि मोद लेत है, कब हो अधर फरकावे। सोवत जानी मौन हुए हरि, सोवत जानी मौन हुए हरि, कर कर सेन बितावे, जशोदा हरि पालने झुलावे, जशोदा हरि पालने झुलावे, हलरावे दुलरावे, हलरावे दुलरावे, मल्हावे जशोदा हरि पालने झुलावे। ये था राग भोपाली से छोटे ख्याल की बंदिश, और ये भी अनरिकॉर्डेड सॉन्ग में आता है। ये मैंने अपने म्यूज़िक फील्ड से जब मैं रियाज़ करती थी और मैंने डिग्री हासिल की थी, तब ये मैंने अपने गुरुजी अपने सर चंद्रभूषण वर्मा जी से सीखी थी। और आज भी मैं इस सॉन्ग पर मेरे बच्चों का क्लासिकल प्ले करवाती हूँ, और जब भी मैं स्टेज परफॉर्मेंस देती हूँ कृष्णा जी के भजन में इसको एटलीस्ट ज़रूर शामिल करती हूँ। भाई वाह, क्या बात है। आप शुरू हुई तो शुरू ही हो गई, ये मुझे अच्छा लगा जी। और काफ़ी कुछ लेकर आप हमारे इस कार्यक्रम में आई हैं जी। आप जैसे अभी इतना बढ़िया, इतनी अच्छी आपकी प्रस्तुति रही जी। तो आपने कहाँ तक की शिक्षा ग्रहण की है क्लासिकल में? क्लासिकल सर क्या था, एक मेन मोटो था मेरे फादर का जो कि गवर्नमेंट जॉब में थे। आज जो भी हूँ मैं एक पापा की वजह से हूँ, और क्या कि हम संयुक्त परिवार से हैं, जनरल एक हमारी फैमिली है सामान्य, और 6-7 भाई बहन हम हैं, एक भाई है 6 बहनें हैं। तो पापा नहीं चाहते थे कि 5 बजे के बाद कोई बेटी बाहर निकले, लेकिन सारी चीज़ें मैंने घर पे ही ले आई, और पापा को लगा कि नहीं अब कर सकती है। 2004 छत्तीसगढ़ आइडल के लिए मुझे डुएट का फर्स्ट प्राइज़ मिला। उस समय मेरा गुरु था मेरा वॉकमैन, जिसको मैं सुनती थी, देन परफॉर्म करती थी और सिलेक्ट होती गई। तो मेरी चाह थी जो भगवान ने मुझे आगे बढ़ाया, और पापा ने देखा कि इतनी लगन है तो वो मुझे खुद लेकर जाते, खुद सुनते, और आज तक जो मैं हूँ वो उनकी चाह थी। मैंने फिर मेरे 2 बच्चे हैं, दोनों बेटियां हैं,
तो मैंने बेटियों के बाद क्लासिकल डिग्री, डांस, म्यूज़िक, इंस्ट्रूमेंटल जो तीनों के लिए यूज़ हो, तो वो चीज़ मैंने कमला देवी कॉलेज से सीखी और आज मैंने बीए ऑनर्स किया है, जो कि तीनों के लिए मेरे लिए काम आ रही है। और जो मेरा रियाज रहा, जो मेरी प्रैक्टिस रही, आज एज अ प्रेसिडेंट छत्तीसगढ़ जनसेवा फाउंडेशन आपके सामने हूँ। मैं चाहती हूँ सर, हिडन टैलेंट्स को प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए। मेरी तरह कई महिलाएं हैं और कई पुरुष भी हैं कि घर परिवार, बच्चे और चीज़ें हैं जिसमें वो लोग अवॉइड करते चले गए इन चीज़ों को। तो मैं उन लोगों को मंच देना चाहती हूँ, उन लोगों को स्टेज देना चाहती हूँ कि अपनी चीज़ें जो वो अंदर आज तक दबा कर रखें, वो चीज़ लेकर आएँ। और मेरा क्लासिकल का इंटेंशन इसीलिए कि मैं क्लासिकल को रिप्रेजेंट करूँ छत्तीसगढ़ से। और बस इसी विधा पे मैंने मल्टी टैलेंट शो स्टार्ट किया है और ये मेरा 8वां इवेंट है। और नेशनल लेवल पर भी मैं अभी इंटरनेशनल लेवल पर भी मैंने सिंगिंग प्रोग्राम एक किया है। उसमें मैंने इंटरनेशनल लोगों को जोड़ा है। यूएस लंदन से मेरे जज थे, इंडिया से मेरे मेंटर्स थे। मैंने 60 पार्टिसिपेंट्स को स्टेज दिया और टॉप 5 रहे, जिसमें मैंने विनर को सॉन्ग रिकॉर्डिंग का ऑफ़र दिया। और आज आपके बीच हूँ। मुझे नहीं लगता कि इतनी विधाएं मुझ पे हैं या मैं बहुत अच्छी आर्टिस्ट हूँ। आप वाद्य यंत्र की बात की, वाद्य यंत्र में आप कौन कौन सा वाद्य यंत्र बजाती हैं? सर मैं 6 क्लास से ढोलक बजाती आई, दानी स्कूल की स्टूडेंट हूँ और एनसीसी की कैडेट हूँ। तो मुझे लगता था कि जहाँ फ्री में कुछ सीखने मिल रहा है तो सीखते चलो। क्या है कि पापा इतने एबल नहीं थे कि सब बेटियों के लिए या बेटे के लिए फंड दे पाएँ। तो मेरी चालाकी ये थी कि जहाँ जो चीज़ सीखने मिलता है चलता जाए, सीखती जाऊँ। मैं एनसीसी में सारी चीज़ें सीखी, वहाँ हमको एक ट्रेनर प्रोवाइड किया जाता था। तो मैंने कॉन्गो, ढोलक, बैंजो, नाल, मांदर, मीराकस, डपली, ये सारी चीज़ें वहाँ से सीखी। कभी ऐसा हुआ है कि किसी का जो वाद्य यंत्र है उसको जाके चुपचाप अपन बजा रहे हैं और उनको पता ही न चला हो? सर ऐसा होता था, मैं 9th क्लास में ऑर्केस्ट्रा में सिंगिंग करती थी। मुझे ड्रम का बहुत शौक था, ड्रम बजाने का। तो जब भी कोई ड्रम मास्टर या ड्रमिस्ट हट जाता अपने प्लेस से, तो मैं वहाँ ड्रम बजाती। तो मुझे मेरे पापा ड्रम बजाने के लिए भेजते हैं, जॉर्सेट जो बोलते हैं, वो चाहते थे मैं वो बजाऊं। तो बजाते बजाते कभी आपके हाथ से कुछ फूटा टूटा तो नहीं ना? नहीं सर, फूटा टूटा तो नहीं, लेकिन मैं वाद्य यंत्र को बजाने में इतनी खो जाती थी कि मेरे हाथों से खून निकल आता, ब्लड आ जाता। इतना मेरा मतलब मैं लीन हो जाती थी बजाने में। आज भी यदि मैं मेरे कॉलोनी है, सिंधी कॉलोनी, आनंद नगर, आनंद विहार, तो वहाँ मैं सुखमनी पाठ भजन होता है, उसमें भी मैं ढोलक बजाने जाती हूँ और मेरे हाथों से ब्लड आ जाता है। तो टूटा फूटा तो नहीं, मेरे हाथ में ही थोड़ा जो चोट वगैरह आती है। सुना हूँ आपको सोना बहुत पसंद है। सोना मतलब सर? पहनने वाला सोना की बात कर रहा जी हूँ। बिल्कुल बिल्कुल सर। मैं जब भी मैं कुछ सीखती सिखाती तो मेरी मम्मी ने ये कहा था कि सुनार की बेटी हो तो सुनार सोना ही पहनना, लोहा लंगड़ हमको सब सूट नहीं होता है और हमारे लायक नहीं है। तो मैं 9th क्लास से जो भी मेरी अर्निंग होती, जो गेस्ट आते हमको देते एक अमाउंट जाते हुए, तो मैं बहुत लालची बच्ची थी, मैं जमा करती जाती और मैं फिर उससे गोल्ड परचेस करती और वो गोल्ड का कलेक्शन आज तक करती आ रही हूँ। तो मुझे हाँ बहुत शौक है गोल्ड पहनने का। गाने का भी तो आपको काफी पारिश्रमिक मिलता रहा होगा, क्योंकि आप बचपन से ही नहीं सर, एज अ सिंगर मैं अर्निंग बेसिस पे तो नहीं गई, बट लास्ट ईयर मुझे एक बर्थडे पार्टी में इनवाइट जरूर किया गया था। वहाँ मैंने पहला 1,500 रुपये कमाया था अपनी सिंगिंग से, जो मैंने मेरे बच्चों को गिफ्ट किया था। और अर्निंग बेसिस के लिए मेरे हस्बैंड भी लाइक नहीं करते थे, मेरे फादर, मेरी फैमिली लाइक नहीं करती थी। यदि आगे, क्योंकि आप बहुत बड़ा बड़ा इवेंट करती हैं, बहुत सारे कार्यक्रम करती हैं नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे, तो मुझे लगता है कि आपके मन में भी ऐसी बातें होंगी कि मैं कोई सॉन्ग करूं जिसको मैं स्वयं प्रोड्यूस करूं, तो प्रोड्यूसर बनने का इरादा है? प्रोड्यूसर ऐसा सर कि कॉन्फिडेंट तो बहुत हूँ। क्या होता है कि 100 लोगों में जितना कॉन्फिडेंस नहीं आता, मुझे 1000 लोग में उतना आता है। और आप जैसे लोग मिलेंगे या इंडस्ट्री से कुछ लोग जुड़ रहे हैं मुझसे और सिंगिंग के लिए, डांसिंग के लिए, कोरियोग्राफी के लिए मुझसे बात करेंगे तो मैं डेफिनेटली करना चाहूँगी। और सॉन्ग कंपोजिशन का तो अभी उतना आइडिया नहीं, उतना रियाज नहीं है, लेकिन यदि कोई मुझ पर भरोसा करता है तो मैं जरूर सॉन्ग गाऊंगी, रिकॉर्ड करूंगी। डांसिंग की बात करते हैं, क्योंकि अब बहुआयामी प्रतिभा की धनी है आप। जी जी। डांसिंग में भी आप क्या कर रही हैं, नृत्य में, और उसके कोर्स के बारे में भी हमको बताइएगा। जी जी, डेफिनेटली यहाँ भी मैं क्लासिकल को ही आगे लाऊंगी। मेरा इंटेंशन था सर मैं कथक से डिग्री करूँ,
बट 2004 छत्तीसगढ़ आइडल सिंगिंग अवार्ड लेने के बाद 2005 में इतना फेम मिल गया, बहुत फेम मिला, बहुत लोग लाइक करने लगे, मेरे पेरेंट्स को बधाइयाँ देने लगे और मैं फिर सुरुचि आइडल, नव भारत, दैनिक भास्कर की सारी कॉम्पिटिशन्स में जाने लगी। 2005 में एक एक्सीडेंट हुआ, मेरे घर का कंस्ट्रक्शन मुझ पर गिरा, मेरी मदर 50 फीट हाइट से गिरी और मैंने लेफ्ट वाले पैर से काफ़ी डैमेज सहा और मैं खड़े होने लायक भी नहीं थी, 2 साल मैं बेड पर थी और डॉक्टर ने मुझे टोटली कहा था कि आप इंडियन टॉयलेट, आप गाड़ी चलाना टोटली अवॉइड करेंगी। लेकिन मेरी जिद बनी उस समय, मैं डिप्रेशन में गई 2 साल के लिए, अपने आप को डिप्रेशन से निकालना बहुत ज़रूरी समझा कि मैं नहीं निकालूंगी तो मेरे मदर फादर ऑलमोस्ट चले जाएंगे। मैंने कहा कि क्या हुआ यदि एक्सीडेंटल है, यदि मेरा पैर खराब भी हुआ तो मैं एज अ सन आपको लाइफ टाइम प्राउड फील कराऊंगी और कुछ अच्छा करूंगी। ये चीज़ें मेरे 6 क्लास से चलती आई और बस मैंने वहाँ से ग्रास मेमोरियल सेंटर की ओर रुख किया। मैं वहाँ 10 क्लासेस प्रोवाइड की मैंने, डांस, म्यूजिक, इंस्ट्रूमेंटल, फूड प्रिजर्वेशन, कुकिंग, आर्ट एंड क्राफ्ट। तो वहाँ से मुझे कॉन्फिडेंस आया और मैंने पहले ही क्लास में 1000 बच्चों को डांस सिखाया। तो मुझे नहीं लगता कि किसी भी फील्ड में आप बहुत फेम करो, आपके मन में लगन होना चाहिए और बोलते हैं जहाँ लगन है, जहाँ चाह वहाँ रहा, तो भगवान भी इस चीज़ को मिलाते हैं। बस मेरे साथ ये चीज़ें होती गई पॉजिटिव, मैंने जो चाहा, मैंने जिस चीज़ पे हाथ रखा वो सक्सेस हो गया और आज छत्तीसगढ़ जन सेवा फाउंडेशन की प्रेसिडेंट 3 साल से हूँ। बस इसी विधा को मैं आगे ले जाना चाहती हूँ। मेरे यहाँ इंस्ट्रूमेंट प्लेयर भी आते हैं, 2.5 साल की उम्र से लेकर 60 साल तक मेरे पास पार्टिसिपेंट आते हैं। तो क्लासिकल इज़ द मोस्ट, तो बिना क्लासिकल के आप चाहेंगे कि डांस हो, चाहे सिंगिंग हो, चाहे इंस्ट्रूमेंट हो, आप आगे कुछ नहीं कर सकते आप हैं। तो अलग अलग भाषाओं को में भी गाना गाई हैं। जी जी, मैं राजस्थानी, आप बोले तो मैं राजस्थानी फोक सुनाती हूँ। बिल्कुल सुनाइए, स्वागत है। जी मैं मुखड़ा और स्थाई एक सुनाती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल स्वागत है जी। रे होलिया में उड़े रे गुलाल, होलिया में उड़े रे गुलाल, कहीं और मंगे तरसे, होलिया में उड़े रे गुलाल, कहीं और मंगे तरसे, मारी मंगे तर नथनी वाल रे, मारी मंगे तर, मारी मंगे तर नथनी वाल रे, मुझो वालो रे नवाब, कई और मंगे तर से, होलिया में उड़े रे गुलाल, कई और मंगे तर से। ये मेरा पहला स्टेज सिंगिंग शो था जिसमें मैंने बहुत फेम किया और ऑर्केस्ट्रा में भी लोगों की डिमांड हो गई थी कि मेरे पापा को, सोनी जी आप अपनी बेटी को ऑर्केस्ट्रा में, हमारे ऑर्केस्ट्रा में भेजिए। लेकिन उस समय ऐसा माहौल था कि नहीं, बेटियों को वो स्टेज, वो लाइन अच्छी नहीं लगती एक फैमिली वालों को कि नहीं, हमको वहाँ नहीं भेजना है। विभा जी, एक चीज़ है जी, लोग कहते हैं और काफ़ी लोगों से मैंने ये बात सुनी है जी, कि आप दिखती बहुत अच्छी हैं, तो कैरेक्टर रोल में आप फिल्मों में क्यों काम नहीं करते? सर जैसा मैंने आपको बताया कि पहले मदर फादर का इंटेंशन था कि बेटियां बाहर नहीं जाएगी, फिल्म इंडस्ट्री, म्यूजिक इंडस्ट्री हाँ बेटियों के लिए नहीं है। ऐसे ही थोड़ा सा नैरो माइंडेड फैमिली भी मिल गई। हस्बैंड चाहते हैं कि, और ऑब्वियस है, मैंने जो सुना है कि एक ब्यूटीफुल वाइफ जिसकी होती है तो हस्बैंड थोड़ा इनसिक्योर होता है, वही चीज़ें मेरे साथ भी आई। तो काफ़ी टाइम तक मैंने 15 साल अपने घर में दिए, अपने बच्चों को, अपनी फैमिली को, इन लॉस को, मम्मी पापा को। लेकिन अब इंटेंशन है नहीं, मैंने काफ़ी दे दिया है। अब आप नाराज़ भी होंगे तो चलेगा, रहना तो आपके साथ ही है, लेकिन उस चीज़ को मैं यूटिलाइज करूँगी और अपने फील्ड में आगे जाना चाहूँगी। मैंने, यदि मुझे गलत करना होता तो मैरिज के पहले तो बहुत ब्यूटीफुल थी, 15 ईयर मैरिज को हो गए तभी भी ब्यूटीफुल थी और अभी भी आई थिंक कम नहीं है। लेकिन हाँ, अब नहीं लगता कि हम कुछ गलत करेंगे। आपको कॉन्फिडेंस रखना चाहिए, होना चाहिए। तो बस मैं इसीलिए आज जो भी कर रही हूँ कॉन्फिडेंस लेवल पे कर रही हूँ। छत्तीसगढ़ी गाने पे, नए गाने पे आपकी क्या तैयारी है? कुछ करना चाहती हैं आप एज अ सिंगर? एज अ सिंगर सर, मुझे यदि प्रोजेक्ट मिलता है, मुझे आप सिखाते हैं जैसे सिंगिंग लाइन से या इंडस्ट्री से, तो मैं डेफिनेटली करूँगी सर, क्योंकि लोक संगीत मोस्ट है। मैं छत्तीसगढ़ की हूँ और मुझे छत्तीसगढ़ी ना है तो अच्छी बात नहीं है। एक बेहतरीन सवाल और उपयोगी सवाल मैं आपसे कर रहा हूँ विभा जी, जी, कि जैसे अभी वर्तमान में सारे लोग गाना गा रहे हैं, वो क्लासिकल यदि सीखते हैं तो उनको गायकी में कितना लाभ मिलेगा?
क्लासिकल सीखते हैं तो सर 90% उनको प्रॉफिट सिर्फ क्लासिकल से ही मिलेगा। फिर आप चाहे जिस सिंगर को भी ले लें, जिस इंस्ट्रूमेंट को ले लें, आप वेस्टर्न ले लें, बॉलीवुड ले लें, यदि क्लासिकल आपके गले में है तो आपको आपके सुरों को कोई नहीं हिला सकता है। और अभी तक मैंने भी इंटरनेशनल 4-5 इवेंट जज किए हैं, सारेगामा, इंडियन आइडल, राइजिंग स्टार फेम, जसमीत के साथ। वो इंटरनेशनल था और ऑनलाइन था, बट जो नॉलेज मैंने वहाँ ली, एक्चुअली मैं वहाँ गई थी एज अ पार्टिसिपेंट, तो मैंने फर्स्ट राउंड पे ही क्लियर करके आगे गई और मुझे जजमेंट के लिए बैठा दिया गया, क्योंकि वहाँ भी लोग मुझे सुनते थे, जानते थे मेरा क्लासिकल का नॉलेज, जो मैं रियाज घर पे ही करती थी। तो बस उस बेस पे मैंने भी पार्टिसिपेंट्स को यही चीज़ें बोली कि आप ओमकार कीजिए। ओमकार ऐसा मंत्र है कि घर का माहौल तो शुद्ध पवित्र करेगा, आपके गले में भी स्वर एज इट इज रहेंगे, आप जिस टाइम भी गाएंगे आपके सुर परफेक्ट लगेंगे। तो ये मैं अपने पार्टिसिपेंट्स को और अपने स्टूडेंट को देती हूँ। रियाज कितना जरूरी है? रियाज इसीलिए जरूरी है सर कि आज जो मैं गा पाई हूँ वो कहीं ना कहीं छुपा रियाज मैं करती हूँ, बच्चों से छुपकर, हस्बैंड से, या घर के काम के साथ अपने लिए थोड़ा वक्त निकालती हूँ। डेली कुछ नहीं तो मैं स्टार मेकर, एक ऐप है हमारा सिंगिंग का, उसमें मैं कुछ, हमारे जैसे पार्टी रूम होता है तो मैं उस पार्टी रूम में जाके गाती हूँ। बहुत लोग अप्रिशिएट करते हैं कि आप लता जी अच्छा गाते हो, आप नेहा कक्कर अच्छा गाते हो, ऑलमोस्ट वो मेरे दोनों फेवरेट हैं। तो वो इंटेंशन है कि मैं घर में प्रैक्टिस करूं जब लोग मुझे सुने और अप्रिशिएट करें। कोरियोग्राफी के लिए आप कितना तैयार पाती हैं, क्योंकि वो भी एक क्रिएटिविटी है, सृजनात्मकता है। जी जी। आप किसी भी गीत के लिए डांस को क्रिएट करते हैं, आप नई चीजें देते हैं। कोरियोग्राफी के लिए कितना तैयार है आप? कोरियोग्राफी के लिए आई थिंक जो मैं यूट्यूब पे वीडियोस देखती हूँ या जो मैं और लोगों का डांस देखती हूँ, मैं उसको प्रीफर नहीं करती। मैं अपने खुद के स्टेप डालूं और अपनी जो भावनाएं हैं उसको उस सॉन्ग पर डालूं तो वो ज़्यादा इफेक्टिव लगता है। और आई थिंक किसी को किसी की कॉपी नहीं करना चाहिए, अपनी रियलिटी आपको दिखाना चाहिए। तो मैं टचवुड ऐसी हूँ कि डाउन टू अर्थ, मेरा जो भी चीज़ें अपना खुद का होता है, आज तक मैंने जो भी चीज़ें की है अपने एफर्ट से की है। तो बोलते हैं जब आप किसी की नकल नहीं करते, आप अपनी चाह से, तो भगवान उसको राह देते हैं। और यही चीज़ मैं कोरियोग्राफी के लिए भी बोलूँगी। और मुझे मौका मिलता है कि मैं री इंडस्ट्री में डांस सिखा पाऊँ तो मैं ज़रूर करूँगी सर। और कुछ है आपके खजाने में? खजाने में ये सर कि मैंने जो संस्था चालू की है, छत्तीसगढ़ जन सेवा फाउंडेशन, ये इंटेंशन मेरे को, मेरे यहाँ एक मेरी क्लासमेट थी दुर्गा यादव, तो वो आंगनबाड़ी की कार्यकर्ता है और सर उसने अपनी फैमिली को अपना पूरा जीवन दे दिया है। उसका भाई नहीं है, एक बड़ी बहन थी, वो मेंटल हो गई है आफ्टर डिवोर्स। उसकी 14 साल की बेटी, अपने मम्मी पापा और बहन को वो 6,000 की अर्निंग में पाल रही है। तो मेरा इंटेंशन आया कि यार मैं किसी के लिए कुछ करूं ना करूं, मुझे इस लड़की को आगे बढ़ाना है। मैं भी चाहती हूँ सेल्फ डिपेंड होना, कि एक 5,000 की एटलीस्ट अर्निंग मुझे मंथली होना चाहिए। तो मैं कहीं भी लगी हूँ कि मैं एक फिक्स जॉब में बैठूं, उस लड़की को मुझे मंच देना, उस लड़की को मुझे 10,000 की सैलरी कम से कम अपने तरफ से करा कर देना है, जिससे कि उसका जीवन सफल हो और आज वो मम्मी पापा के लिए जो दे रही है अपना जीवन दान, वो सफल हो। ये तो आप बहुत ही बढ़िया सोच रही हैं। और उसी के साथ एक जुड़ा हुआ खजाना और मैं जोड़ देता हूँ, गायकी वाले खजाने में कुछ है? गायकी में सर क्लासिकल पे ही जाएं तो मैं फिर एक गीत और सुनाती हूँ, गीत और गजल। स्वागत है। जी जी। ये गीत था मेरे कॉलेज टाइम का, जब मैं चंद्रभूषण वर्मा सर के साथ सीखती थी। तो आज उन्हीं की देन है जो मैं अनरिकॉर्डेड सॉन्ग को आपके सामने परफॉर्म कर पा रही हूँ। हमें जब भी कभी वो दिन पुराने याद आते हैं, हमें जब भी कभी वो दिन पुराने याद आते हैं, जो गुजरे साथ अपने दिन पुराने याद आते हैं, हमें जब भी कभी वो दिन पुराने याद आते हैं। नहीं मिलते हो तुम लेकिन मैं तुमसे बात करता हूँ, नहीं मिलते हो तुम लेकिन मैं
मैं तुमसे बात करता हूँ, ख्यालों में वो तेरे खिलाने आते हैं। ये मैंने जब भी चाहा था कि तुमको छोड़ कर जाऊं, तुम्हारे लेने के बहाने आते हैं। हमें जब भी कभी वो दिन पुराने आते हैं। वाह, बहुत खूब विभा जी। और आप हमारे चैनल में आई और हमारे साथ बहुत अच्छी अच्छी बातें की, बहुत अच्छे अच्छे गीत आपसे हमको सुनने को मिला। आप हमसे ऐसे ही जुड़े रहिए। आज आप हमारे कार्यक्रम में आए, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। थैंक यू सो मच सर। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जय श्री राम। मित्रों, एक और नए मेहमान के साथ फिर मिलते हैं अगले कार्यक्रम में। अब दीजिए विदा, आप सभी को मेरा नमस्कार।